हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का फोर्थ एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12। चैप्टर नेम है मैट्रिसेज। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें एक ही टॉपिक है। ये क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेसिस पे हम ए इनवर्स निकालना इसमें सीखेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्री का जो मीनिंग होता है वो होता है सिंगल। एलिमेंट्री मीन्स क्या हो गया? सिंगल। तो सिंगल का क्या मतलब है कि इसमें एक ही टाइप का ऑपरेशन यूज होगा। ये दो टाइप के इसमें ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। दो तरह के ऑपरेशन इसमें होते हैं। तो एलिमेंट्री का मतलब या तो हम सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। दोनों में से कोई एक ही करेंगे, वन ऑफ देम। ठीक है ना, दोनों में से केवल एक ऑपरेशन करेंगे। अब देखो, टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन के 6 ऑपरेशन है। कितने ऑपरेशन है? 6, जिसमें से 3 क्या है? रो के लिए हैं और 3 किसके लिए हैं? कॉलम के लिए हैं। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो या तो 3 के तीनों मतलब रो वाले करेंगे या फिर सिर्फ कॉलम वाले करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम दोनों अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुए। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसको तुम पढ़ सकते हो। 3 रो के कारण होते हैं और 3 कॉलम के कारण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो एक एक करके देखते हैं। ये पूरे 6 को हमने 3 पॉइंट में समराइज किया हुआ है। पहला पढ़ते हैं हम। पहला क्या दिया हुआ है? द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो। कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर आई चेंजेस टू आर जे, मतलब आई और जे की वैल्यू जितना इसका ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया? 3x3, तो आई और जे की वैल्यू 3 तक जाएगी। तो इसमें कितने रो हो गए? 3 रो हैं, R1 R2 और R3। 3 रो हो गए ना। इधर देखो, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो तीनों में से किसी भी 2 को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, R1 चेंजेस टू R3, तो R1 को अगर R3 से चेंज कर देंगे तो R3 R1 के प्लेस पे पहुंच जाएगा और जो R1 है वो R3 के प्लेस पे पहुंच जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इस तरह से चेंज हो गया। और इसमें क्या दिया है कि इसको 2 कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम 1 को मान लो कॉलम 2 से हमने चेंज कर दिया। अब क्या अप्लाई किया? C1 चेंजेस टू C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो 2 4 -3 1 5 एंड -1, और इधर ये 6 3 8। एक कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन हो गया। तो ये 2 तरह के ऑपरेशन होंगे, रो या फिर कॉलम। तो R1 चेंजेस टू R2 या C1 चेंजेस टू C2, कोई भी जो हमें जरूरत होगा, जरूरत किस बेसिस पे होगा वो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो ये 2 इसमें ऑपरेशन हो गए। तो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाले पॉइंट में 2 कवर होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी तुम ये R1 चेंजेस टू R2 या C1 चेंजेस टू C2 लगाओगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंगल ऑपरेशन लगाओगे। अदर ऑपरेशन तो मत लगाना इसमें। मतलब उस स्टेप में एक साथ 2 ऑपरेशन मत लगाना। कि हम ऐसे नहीं करना कि R1 चेंजेस टू R2 और R2 चेंजेस टू R3, ये मत करना। केवल एक ही लगाना इसमें से, चाहे ये लगाना या फिर ये लगाना, दोनों एक साथ मत लगाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो इसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम, एलिमेंट का मतलब यहां पे रियल नंबर से है। किसी भी रियल नंबर से, या कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, ABC भी इसमें हो सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सिंबल के फॉर्म में क्या लिखा? R1 चेंजेस टू KR1 या RI। ठीक है, तो जैसे यहां पे मैं चेंज करूं R1 चेंजेस टू 2R1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रो 1 है उसको डबल कर दिया। तो इसको 2 से 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब R2 और R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब मान लो C1 चेंजेस टू 1/2 C1, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या बन जाएगा? ये देखो -1 2 और 4, 0 6 -3 5 -4 और 7। अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये हो गया कि ये R1 में हमने लगा दिया, इसको C1 में लगाओ। तो ये चेंज होकर के C1 में आएगा -1 0 और 5/2। बाकी ऐसे ही रहेगा 4 6 और -4 8 -3 और
7। तो कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं और रो वाइज भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन ऊपर हमारे कंप्लीट हुए, 2 इसमें इस पॉइंट में कवर हुए, तो 4 हो गए। अब बचे 2 और। ठीक है, वो 2 कौन से हैं वो देखो, इसमें दिया है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट है उनको हम ऐड कर सकते हैं, किससे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर। मतलब जैसे ये कॉलम हो गया, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को। इसके एलिमेंट क्या क्या है? 2 और 3, इनको हम करस्पॉन्डिंग वाले से ऐड कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, के से मल्टीप्लाई करके। उस के की वैल्यू 1 2 3 1/2 कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस ऑपरेशन को देखो ऐसे लिखा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस के आर जे। तो मतलब अगर हम इसमें रो वाला अप्लाई करना चाहें तो R1 को चेंज कर दें क्या? R1 प्लस 2R2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो R1 चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? R1 प्लस 2R2। तो R1 की अगर एक तरह से वैल्यू देखें तो 2 और 1 है, और R2 की वैल्यू क्या है? 3 और 4 है। तो 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8, इनको ऐड करके क्या मिलेगा? 8 और 9। तो ये R1 की जगह पे आ जाएगा 8 और 9। देखो इस वाले में क्या किया? इसका डबल ऐड किया, तो इसका डबल 3 का डबल 6, 6 और प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी तरह से 4 का डबल हमारे पास क्या हो गया? 8 और 1 ऐड कर दिया, 8 प्लस 1 कितना? 9। तो ये R1 में हमारा चेंज आ गया। इसी तरह से हम कॉलम वाइज भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कॉलम वाइज ऑपरेशन, अगर मैं C2 को चेंज करूं, C2 प्लस 3C1, तो अब देखो ये C2 हमारे पास ये है, इसको चेंज करना कैसे? C2 प्लस 3C1, तो 3C1, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ऐसे 3 3 जा 9 प्लस 4 13। तो ये C2 चेंज हो गया। अब C1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कर लोगे तुम। तो ये दो, एक तो इसमें रो में आया और एक कॉलम में आया, तो 2 यहां पे कंप्लीट हो गए और 4 हमने ऊपर कंप्लीट है। तो ये ही 6 ऑपरेशन है जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जब भी हम लगाएंगे किसी क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालने के लिए, या तो रो वाइज करेंगे या फिर कॉलम वाइज, दोनों एक ही क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिंगल करोगे तुम, या तो रो वाइज करोगे या तो कॉलम वाइज उसको कंप्लीट करोगे। तो 6 ऑपरेशन होगा, किसमें? 3 रो वाइज और 3 कॉलम वाइज। तो रो के लिए और कॉलम के लिए तो हमने कौन कौन से पढ़े? पहले रो के लिए हमने क्या पढ़ा कि RI और RJ, मतलब 1 को 2 से, 2 को 3 से ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि RI को चेंज कर सकते हैं किसमें? KRI में। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि RI को हम चेंज कर सकते हैं RI प्लस KRJ में। ठीक है, इसी तरह से सेम कॉलम वाइज भी हमने पढ़ा। तो 3 हमारे रो के लिए हो गए, 3 कॉलम के लिए, टोटल 6 ऑपरेशन हो गए। CI चेंजेस टू CJ एंड CI चेंजेस टू KCI एंड CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना, मिस्टेक कहां पे होता है, कभी भी ऐसे मत चेंज करना कि R1 चेंजेस टू R2 प्लस KR1। ठीक है, तो जब कभी करना तो यहां पे R1 को चेंज कर रहे हो तो यहां पे R1 ही आना चाहिए, और जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो किसी और रो में होना चाहिए, तो KR2 होगा। ठीक है, और एक साथ इसमें 2 ऑपरेशन से ज्यादा मत लगाना। 3x3 वाले में, 3x3 वाले में 2 से ज्यादा ऑपरेशन मत लगाना। और उन दोनों के लिए अगर तुमने R1 चेंज किया R1 प्लस 2R3, तो जो R2 को चेंज करोगे वो भी क्या लिखोगे? R2 प्लस 3R3 या कुछ और लिख सकते हो। ये जो कंटेंट है 3 वाला, ये दोनों में सेम होना चाहिए। चाहे R1 के साथ R3 करो, R2 के साथ R3 करो, R2 के साथ R1 करो तो R3 के साथ भी R1 करो। ये हमेशा स्टार्टिंग यहां से होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, ये दोनों में सेम होना चाहिए। अगर तुम 2 ऑपरेशन एक साथ लगाना चाहते हो तो इन सब से बचने के लिए सिंगल ऑपरेशन भी लगा सकते हो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टोटल 6 ऑपरेशन थे। इनकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी ऐसे थ्योरेटिकली उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे चलते हैं। एक चीज अभी और पढ़ना है इसमें, वो क्या है? देखो क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सीधा मैं तुमको बताऊं क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं?
इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा वो आगे भी पढ़ोगे। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता है, ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे। जब ये जीरो नहीं होता है तो ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे। अभी यहां से समझो, अभी में क्या है कि दो मैट्रिक्स हमने लिए ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों सेम ऑर्डर के हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। मतलब ए अगर 3x3 का है तो बी भी 3x3 का होगा। और अगर हम a इंटू बी या फिर b इंटू ए करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो देखो यहाँ के ए बी इक्वल टू आई मिला, मतलब जो b है वो a का इनवर्स है, ठीक है। इज कॉल्ड, देखो b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, तो जो b है वो a का इनवर्स है, या फिर हम यहां से बोल सकते हैं जो a है वो b का इनवर्स है। कब ऐसा होगा, जब ए बी इक्वल टू आई हो और बी ए इक्वल टू आई हो, तो a जो होगा b का इनवर्स होगा, b a का इनवर्स होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एग्जांपल लिया हुआ है इसने a और एक मैट्रिक्स b, तो a इंटू बी कर रहा है, मल्टीप्लाई करना तुम जानते हो, इधर वाले रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, तो पहला रो मिलेगा, फिर इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, तो दूसरा वाला मिलेगा हमें। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब ए बी इक्वल टू बी आई मिल गया और बी ए इक्वल टू बी आई मिल गया। तो जब बी ए इक्वल टू आई मिला, इसका मतलब जो b है वो a का इनवर्स है, यानी b इक्वल टू क्या, a इनवर्स हो गया। या फिर ए बी इक्वल टू बी आई मिला है तो हम वहां से क्या लिख सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का इनवर्स हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, जैसे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया, ठीक है। ऐसे बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बी भी क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स की है, ठीक है। नेक्स्ट, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ बी। बी ए का इनवर्स होगा तो ए बी का इनवर्स ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू जब आई लिखोगे तुम तो यहाँ पे बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है, तो ये दोनों ही इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गए। अब देखो ये जो इनवर्स निकालते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का, वो कैसे निकालते हो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो इनवर्स होता है ये यूनिक होगा। ए इनवर्स के दो आंसर नहीं हो सकते, ये सिंगल आंसर होगा, उसको हमें प्रूव करना। वो कैसे करेंगे वो देखो, ये थ्योरम है हमारा। थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है ना। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो इनवर्स है वो सिंगल नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसके दो इनवर्स हैं। लेट दो इनवर्स मान लेते हैं, बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स हमने बी और सी को मान लिया। अब देखो अगर हमने ए को इनवर्स, बी और सी को इनवर्स माना है, तो एक काम करते हैं, चूंकि जो बी है वो क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ क्या, ए। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। और चूंकि इसमें हमने क्या माना है कि सी भी इनवर्स है ए का, तो सी भी इनवर्स है, सी इज आल्सो इनवर्स ऑफ क्या, ए। तो ए का इनवर्स सी भी है, तो इसका मतलब सी ए या फिर ए सी, यह भी आइडेंटिटी मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब देखो ऊपर अभी हमें क्या दिया है, या हमने पढ़ा है, वी नो दैट, नाउ ऐसे लिख लेना, क्या जो b है उसको हम b इंटू आई भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर तुम सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो i इक्वल टू क्या है, ए सी, तो i के जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। और जब कभी भी ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी, और ऊपर वाले फर्स्ट वाले से देखो बी ए इक्वल टू किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो बी ए के जगह पे आई लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, आई सी हो गया। तो यहां से बी इक्वल टू क्या मिला हमें, आई सी मिला। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी में मल्टीप्लाई होगा तो बी इक्वल टू
सी हो गया। तो यानी जो बी और सी हमने अलग अलग माने थे वो एक ही है, मतलब दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो दोनों एक ही इनवर्स है, मतलब एक सिंगल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर करके ये वाली स्टेटमेंट पूरा लिख देना, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। तो ये थ्योरम 3 था। अब थ्योरम 4 की तरफ आते हैं। फोर्थ क्या है दिया है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए और बी इन्वर्टिबल हैं। इन्वर्टिबल हैं का क्या मतलब, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। चलो कोई बात नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स हो या बी इंटू बी इनवर्स हो, वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी, ठीक है ना, तो ए बी मल्टीप्लाई करके कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो ए बी और जो ए बी का इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब देखो हमें किसी तरह से लाना क्या है कि ए बी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इधर तो ए बी इनवर्स चाहिए, तो ए बी एक्स्ट्रा है, तो इसको गायब करने के लिए हम पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो समझते चलना, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया। तो जब आइडेंटिटी किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं। ए बी इनवर्स ऐसे ही लिख दो, ये हो गया आइडेंटिटी। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए, अभी हमने पढ़ा क्या होता है आई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आई बी और यहाँ पे क्या मिला, ए बी का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स में तो वही सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो बी मिल गया। तो यहाँ से ए बी इनवर्स इक्वल टू, अच्छा हाँ, ए इनवर्स जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगा, तो ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ, ए इनवर्स हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब इस बार मल्टीप्लाई करेंगे हम बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी। अब देखो, और ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स। अब क्या होगा, बी इनवर्स इंटू बी, फिर से क्या मिल गया, आइडेंटिटी, और ये बी इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है तो बी इनवर्स ए इनवर्स, और इधर क्या मिला, ए बी इनवर्स। अब इसके बाद देखो ये बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अब ए बी इनवर्स और आइडेंटिटी जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया, बी इनवर्स ए इनवर्स मिल गया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो ए इनवर्स मैंने लिखा हुआ है वो इधर ही लिखना। खैर ये आइडेंटिटी है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर तुम इधर ही लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमें इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। वो हम कैसे करेंगे, किस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है कि एक तरफ हम मैट्रिक्स ए लेंगे, एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाते जाएंगे और दूसरा में मिलता जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर ये ऑपरेशन करते समय, इनवर्स निकालते समय कहीं भी एक रो में अगर पूरा जीरो मिल गया तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे करते हैं हम, क्या है, बाई यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां से ध्यान से समझना, यही तुम्हारे काम की चीज है बिल्कुल। तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में तुम्हें बताया था दो तरह के ऑपरेशन होंगे, रो या फिर कॉलम। तो हम तुम्हें क्वेश्चन बताएंगे सारे रो से, ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा और तुम्हारे लिए आसान होगा। कोई एक ही प्रेफर करना, दोनों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे सही तरीके से। जब एक अच्छे से समझ जाना तब फिर दूसरा ट्राई करना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं रो से बताता हूं तुमको। तो बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसके लिए तुम्हें बताया हमने क्या मानते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए मानते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ 2x2 का लेना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू क्या था, 1 2 2 -1, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गया, 1 0 0 1। अब समझो ध्यान से, अब हमारे पास जो 6 ऑपरेशन थे जिसमें 3 रो के थे 3 कॉलम के, तो हमें रो वाइज अप्लाई करना है। तो पहला वाला ऑपरेशन था आर आई और आर जे को आपस में चेंज कर सके। दूसरा ऑपरेशन क्या था, आर आई को के आर आई लिख सके।
तीसरा ऑपरेशन था आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। इन्हीं तीनों को अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करके हमें किसी तरह से क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन ये करना है कि जो इधर ए मैट्रिक्स दिख रहा है एलएचएस में, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये हमें किसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनाने के लिए हमें ये तीनों ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो देखो कैसे आएगा। जैसे सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको 1 बनाओ। तो यहाँ ऑलरेडी 1 दिया है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट। क्यों 1 किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है। तो इसके लिए ये वाला एलिमेंट 1 होना जरूरी है। तो ये पहले से 1 है, तो इसका काम खत्म हुआ। अब ये सेकंड एलिमेंट, इसको 0 बनाने की कोशिश करो। तो ये 0 कैसे बनेगा, ये क्या है, R2 है। तो R2 को हम चेंज करें क्या, R2 माइनस 2R1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 में से 2 को अगर हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो उसके लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में। तो अब इसको देखो, तो 2 माइनस इसका डबल करोगे तो इसका डबल क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का डबल क्या हो गया, 2। तो 2 में से 2 गया तो यहाँ पे 0 आ गया। चूंकि ये पूरे रो में करना है, तो इस वाले रो में भी, यहाँ ये पूरा रो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो -1, देखो इधर -1 में से क्या घटाना है, डबल ऑफ 2। तो ये हो गया -5। ऑपरेशन समझते चलना, ठीक है। अब इधर क्या है हमारे पास, 0 में से 1 का डबल क्या आएगा, -2। फिर 1 में से 0 का डबल, तो ये 1 ही आएगा। तो ये ऐसे हो गया। अब R2 हमने चेंज किया, R1 में कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 ऐसे ही लिख देना। बिल्कुल आराम से समझना, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो क्या आएगा। अब हमें 2 चीजें मिल गई, 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब किसी तरह से यहाँ पे 1 मिल जाए और यहाँ पे 0। तो हमें पता है इस वाले रो में अगर सेकंड वाले रो को चेंज कर दें, किसमें, -1/5 R2 में, मतलब -5 से डिवाइड कर दें, तो यहां हमारा 1 बन जाएगा, जो हमें 1 चाहिए था। तो इसको पहले करते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, R2 को चेंज करें तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी करोगे तो ये 0 आएगा, और ये -5 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। इसको -5 से डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस और 2/5 हो जाएगा, और इसको -1/5 मिल जाएगा। अब ये R2 चेंज हो गया, ये 1 और 0 ये ऐसे था, ऐसे ही रहने दो। तो इधर 1 मिला, इधर 2 मिला, तो 1 0 0। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इस 2 को हम किसी तरह से 0 बना लें। तो ये 0 कब बनेगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R1 में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये R1 में आ रहा है। तो R1 को कैसे चेंज करोगे, R1 माइनस 2R2, क्योंकि इसका डबल करके इसमें हम माइनस कर देंगे। तो R1 देखो इधर ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं मैं। R1 हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, और इधर क्या है, 1 है और 0 है। इसमें क्या माइनस करना है, डबल ऑफ R2। तो इसका डबल क्या आएगा, 0 ही आएगा, और इसका डबल क्या आएगा, 2, और इसका डबल क्या आएगा, 4/5, और इसका डबल क्या आएगा, -2/5। इनको हमें क्या करना था, माइनस करना था। तो 1 में से 0 गया, 1 ही मिलेगा, और यहाँ 2 में से 2 गया, 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास इधर, और इधर 1 में से 2/5, 1 में से 4/5, तो 1 माइनस 4/5 हमारे पास क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। और इधर 0 में से 2/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या मिलेगा हमें, 2/5 मिलेगा। तो ये हो गया 2/5 और -1/5। इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हें। अब देखो A इनवर्स, अब इधर क्या बचा है, 0 और 1 बचा हुआ था। अब यहां पे क्या कंडीशन मिल रहा है, ये I इक्वल टू क्या मिला, एक तो ये वाला मैट्रिक्स और इंटू A, क्योंकि I तभी आता है जब A इनवर्स इंटू A हो जाए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, यही हमारा क्या है, A इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर क्या करेंगे, A इनवर्स इक्वल टू, इसको लिख देंगे A इनवर्स या P इनवर्स जो भी था हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा, 1/5 और 2/5 एंड -1/5। तो ये तरीका था A इनवर्स निकालने का। बिल्कुल आराम से एक बार और देख लेना, समझ लेना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पे, तब तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमें निकालना है फाइंड P इनवर्स। P इनवर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता हो। तो तुम्हें बताया था ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब ऑपरेशन
अप्लाई करते समय कहीं पर भी किसी एक रो के सारे एलिमेंट क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। अब वो देखो कैसे मिलेगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से वही P इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स मानो 10 -2 -5 एंड 1, और इधर क्या मानते थे हम 1 0 0 1, तो P इंटू AP मतलब IP। यहाँ पे हमने क्या लिया, P इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू P, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें इधर वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना। आइडेंटिटी बनाने के लिए ये वाला जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, क्या R1/10, तो 10 से इसको डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करके हमें मिलेगा क्या, वो देखो ये तो 1 मिलेगा, ये -2/10 मिलेगा। 2/10 का क्या मतलब हुआ, 1/5, ये तो कोई चेंज नहीं हुआ। इधर 1/10 क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया, और 0/10 तो 0 ही होगा, ये P लिख दो। बाकी R2 में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको रहने देते हैं, तो -5 और 1। अब क्या करना है, तो बताया था ये वाला जब 1 मिल जाए तो इस वाले को 0 बनाना। तो इस वाले को 0, R2 को 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा कि R2 चेंजेस टू R2 + 5 R1, इसका 5 गुना करके इसमें ऐड कर दो। तो 5 गुना इसका 5 इंटू 1 5 होगा, 5 और -5 मिल करके 0, और इसका 5 टाइम्स क्या होगा, 2/10 का 5 टाइम्स, देखो 5 से कट गया 2, 2 से 2 कट गया, -1 हो गया। तो इसका 5 टाइम्स हो गया -1, तो -1 और 1 में ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 0। ये 1 मिला, ये -2/10 मिला था। अब इधर अभी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो में हमें 2 0 मिल गए। ये बात क्लियर हो। अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना तो ये कर सकते हो, 1/10 0, ये मिल जाएगा तुम्हें 5/10 यानी 1/2, और ये मिल जाएगा तुम्हें 1। तो A इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो A इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक ही रो के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। जब किसी भी एक ही रो या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको चेक करने का एक और तरीका है, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे P इक्वल टू क्या दिया हुआ था, पहले वो मैट्रिक्स लिख लो। P इक्वल टू क्या दिया है, 10 -5 -2 एंड 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1। अब इसके बाद माइनस करो और इस वाले को मल्टीप्लाई इससे करो, तो -5 इंटू -2, तो ये क्या मिला 10 - 10। अगर ये 0 आ जाता है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बाकी इसका डिटेल में चैप्टर 4 में और पढ़ोगे तुम। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये 2x2 वाला तुम समझ गए होगे। अब हम करते हैं 3x3 का, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 तुम्हारे पास। ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो रो वाइज तुम्हें बताया हम करते हैं, तो रो वाइज ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी हम मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या हमारे पास था, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 1 2 3 3 1 एंड 1। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी लेते थे तो 3x3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये हो गया हमारे पास, इधर लिख देंगे A। तो A इक्वल टू हमारे पास ये क्या मिला, I इंटू A मिला। अब इस वाले मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो एलिमेंट है R1 का पहला एलिमेंट वो 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 और R1 को आपस में चेंज कर देते हैं। तो जब हम R2 और R1 को आपस में चेंज करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमारे पास 1 2 3, और इधर क्या मिला 0 1 2 3 1 1। अब R2 R1 इधर भी चेंज करना पड़ेगा। जब भी ऑपरेशन करना तो दोनों तरफ रहेगा LHS RHS में 1 0 0, इसके बाद 0 0 एंड 1, और यहाँ पे A लिखना मत बोलना। इतना तो हो गया काम। पहला एलिमेंट हमारा 1 बन गया, फिर हम इसको 0 और इसको 0 बनाते हैं। तो ये तो 0 ऑलरेडी है, इस वाले को हम 0 बनाते हैं 3 वाले को। अब 3 वाले को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में चेंज करना पड़ेगा। R3 में चेंज क्या करें,
R3 में से घटा दें, क्या 3 टाइम्स ऑफ R1, इसका 3 गुना करके इसमें से घटा दें। तो जब कभी हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, और इसका 3 टाइम्स हो गया 3 2 जा 6, 1 में से 6 गया, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5, ऐसे 3 3 जा 9, 1 में से 9 गया तो माइनस का 8 मिला, ये R3 में चेंज हुआ। इसी तरह से इधर R3 में चेंज करोगे ये तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 3, और ये 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 तो ये 1 ही रहेगा, तो ये A हो गया। बाकी R2 और R1 में कोई चेंज ना होने के कारण इसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो गया 3 2 और 1। अब देखो ये भी 0 ये भी 0, अब इसको 0 बनाओ, इस वाले को 0 बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, R3 को चेंज करो। कैसे करेंगे, R3 प्लस 5 R2, R3 में ऐड कर दो 5 टाइम्स ऑफ R2, R2 का 5 टाइम्स करो और इसमें ऐड कर दो। तो जब ऐसा हम करेंगे तो इसका 5 टाइम्स 5 इंटू 0 0 और प्लस 0, तो ये 0 ही रहेगा। ये 5 टाइम्स करके इसका 0, 5 2 जा 10 और माइनस 8 में ऐड करोगे तो ये मिलेगा हमारे पास 2। अब इसका 5 टाइम्स करोगे तो 0 में ऐड करोगे तो 5, 5 टाइम्स ऑफ 0 0 होगा, तो ये माइनस 3 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा, तो ये A मिल गया तुम्हें। फिर कोई चेंज नहीं हुआ किसी और रो में, तो बाकी सबको ऐसे ही लिख दो, 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 1 और 2, ये एज इट इज ऐसे लिख दिया हमने। अब तुम्हें क्या बताया, ये 0 बन गया, ये 0, अब इसको 1 बनाऊं तो हमारा लास्ट वाला रो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वाले को हम 1 बनाते हैं। अब ये 1 कैसे बनेगा वो समझो, इसको R3 को अगर मैं चेंज कर दूं, क्या R3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 R3, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 0 और ये 1 बन जाएगा। देखो एक रो ऑब्टेन हो गया। अब इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, तो जब इधर डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा 5/2 और माइनस 3/2 और 1/2 मिलेगा। ए ऐसे लिख दो। बाकी R1 और R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 1 और 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाला रो तो हमारा कंप्लीट हो गया, 0 0 1 आ गया। सेकेंड रो में 0 1 0 चाहिए, ठीक है। तो यानी R2 को हम चेंज कर दें R3 में। कैसे, R2 को ऐसे चेंज करो कि R2 चेंजेस टू, हमें 0 यहाँ पे लाना है, तो इसका डबल करके उसमें से घटा दें, तो R2 माइनस 2R3। एक तो ये काम कर लो, इसी के साथ एक R3 में भी अप्लाई कर लो। वो क्या करेंगे, R3 माइनस, इसको भी 0 बना लेते हैं इसी समय, 3R3 करके। तो मैं बताया था ना, यहाँ पे जो नंबर है रो वही रहेगा, यहाँ पे जो रो है वही रहेगा, और इन दोनों में सेम होना चाहिए अगर हम दो ऑपरेशन एक साथ करते हैं तो, ठीक है। पहले इसको अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल कैलकुलेशन का मिस्टेक ना हो, या अलग से लिख करके कैलकुलेशन कर लेना अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो। पहले मैं R3 को चेंज कर रहा हूं, इस वाले ऑपरेशन को लगा रहा हूं, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 को चेंज किया था ना हमने, R1 और R2 चेंज करना था, तो ये 1 लगना, R1 को चेंज किया, ठीक है ना। R1 को पहले अप्लाई करते हैं, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R3, तो इसका 3 गुना, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 में से 0 वाला जाएगा तो ये भी 2 ही रहेगा। अब इसका 3 गुना 3, 3 में से 3 गया, ये 0 मिलेगा। एक बार इधर भी अप्लाई कर ही लो। अब ये कैसे करोगे, तो इसका 3 गुना 0 माइनस 3, 3 5 जा 15, तो माइनस 15/2 आ गया। अब इसका 3 गुना हमारे पास क्या होगा, 3 3 जा माइनस 9/2, तो यहां पे क्या मिलेगा 1 और माइनस माइनस प्लस 9/2, तो ये हो गया 11/2, ठीक है। अब फिर 0 में से इसका 3 गुना, तो माइनस 3/2। हाँ, अब ये हो गया ऑपरेशन। बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो तुम्हारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब R2 में अप्लाई करो। R2 में क्या अप्लाई करना था, R2 माइनस 2R3, डबल करके माइनस करो, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 बन जाएगा। अब इधर 1 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और जब ये डबल से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो 0 माइनस माइनस 3, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R3 को 0 0 1 एज इट इज लिख दो, 5/2 माइनस 3/2 और 1/2,
2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी देखो 2 रो तो हमारा बन गया, R3 बन गया, R2 बन गया, R1 अभी भी बचा हुआ, तो ये 0 बनाना है। तो इसके लिए R1 को दोबारा चेंज करेंगे, फिर क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस 2R2 कर दो, तब फिर चेंज हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा फिर। तो ये हमारे पास 1 और ये क्या मिल गया हमें, इसका डबल करके घटाओगे 0 और ये भी 0 मिल गया। बस R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना, ठीक है। तो -15/2 में से इसका डबल, डबल क्या था इसका 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐड होकर के क्या मिल जाएगा हमारे पास 16 माइनस 15, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट में 11/2 माइनस क्या था हमारे पास, इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल क्या आएगा माइनस का 6, इसका डबल हमारे पास 2R1, R1 को चेंज करेंगे -2R3, तो इसको माइनस करो, 6 दूनी 12, क्या मिला -1/2, ये मिलेगा ना, देख लो एक बार, 11/2 माइनस इसका डबल किया था तो माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वाले में -3/2 और माइनस माइनस ये प्लस, इसका डबल करेंगे तो 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2, ये R1 हो गया। बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 और ये -4 3 -1, नहीं क्या था ये 0 था ना, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 0 1 और ये हो गया 0 और इधर 0 0 1, इधर आइडेंटिटी बन गया और इधर A, तो इसका मतलब A इनवर्स की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स आएगी। तो A इनवर्स इक्वल टू देयरफॉर करके ये लिख देना, A इनवर्स इक्वल टू क्या 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2, तो ये इसका इनवर्स मिल जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए इनवर्स निकालना है, जैसे हम अभी निकाला हमने ए इनवर्स, उसी तरीके से, ठीक है। तो पहले ए इंटू आई इंटू ए के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो ए इक्वल टू आई इंटू ए के फॉर्मेट में हम इसको पहले लिख लेते हैं, आई इंटू ए। यहाँ पे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2, ये ए की वैल्यू हो गई। इधर आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर ये हो गया ए। अब इसमें सबसे पहले हमें पहला एलिमेंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा काम करना, पहले इनको चेंज कर लो, इसको ले चलो ऊपर, R1 और R3 को चेंज कर लो, ठीक है। डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड कर सकते थे, पर 2 से डिवाइड करने पर थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाता, कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए मैं थोड़ा इससे बचना चाह रहा हूँ फ्रैक्शन से, इसलिए मैंने R3 को पहले R1 पे ले गया। तो R3 को जब R1 पे ले जाओगे तो 3 -2 2 और ये 2 -3 और 3 और ये R2 तो ऐसे ही रहेगा और इधर क्या मिलेगा 0 0 1 और इधर ये 1 0 0 0 1 और 0, तो ये हो गया हमारे पास पहला एक ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अब 1 बनाना है हमें। 1 कैसे बनेगा, अगर हम R1 में से R3 को घटा दें, R1 को चेंज करें क्या R1 माइनस R3, एक ऑपरेशन तो ये कर लेना, एक और काम करना, इसी समय इसको भी 0 बना लो, तो R2 को चेंज कर दो क्या R2 माइनस R3, तो बताया था ये दोनों में सेम होने चाहिए, दोनों ऑपरेशन अगर एक साथ लगाते हो तो। अब इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं, पहले R1 में से R3 को घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटा दें, तो 3 -2 1 और -2 -3, तो ये प्लस का 1 और 2 में से -3 गया तो माइनस का 1। इधर भी अप्लाई कर लेते हैं, R1 माइनस R3 तो -1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो ये 1 ही रहेगा ए। अब R2 को चेंज करना, R2 में से R3 को घटाना है, तो 2 -2 0 और 2 और प्लस 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 -3 माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा
जीरो -1 तो -1 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जीरो में से जीरो गया जीरो। R3 में कोई चेंज करना नहीं था तो R3 लिख दो 2 -3 3 1 0 और 0। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो पहला एलिमेंट हमारा 1 बन गया, ये 0 आ गया और अब इसको 0 बनाना है। ये 0 बनाने के लिए पहले क्या करोगे तुम, R3 में अप्लाई करो क्या, R3 माइनस R3 को अगर हम चेंज कर दें किसमें, R3 माइनस 2R1 तो ये 0 हमें मिल जाएगा। तो ये 0 हो गया, इसका डबल घटाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये 3 में से माइनस माइनस तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसमें भी अप्लाई करो R3 माइनस 2R1 तो 1 और माइनस माइनस 2 तो ये -2 और +1 3 हो जाएगा, 0 ही रहेगा यहाँ तो, और 0 -2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। R2 और R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है इसलिए इसको ऐसे लिख दो 5 और यहाँ पे था 0 -1 1 0 और इधर क्या था -1 0 और 1, इधर 1 1 और माइनस का 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हो गया, ये 0 ये 0, अब किसी तरह से अगर हम इसको 1 बना लें और इसको 0 बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करोगे, अगर हम R3 और R2 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। तो R3 को चेंज करो पहले, वो क्या करेंगे R3 प्लस R2 में, ऐसे अगर चेंज करते हैं तो ये देखो 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 5 + 0 5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, इसके साथ यहाँ पे 1 + 0 1 और माइनस का 2। ठीक है, R2 और R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए इसको एज इट इज लिखते जाओ। ठीक है, -1 1 और 0, इधर से 1 0 -1 -1 1 एंड 1। अब देखो अब हमारा 2 रो कंप्लीट हो जाएगा अगर ये 1 बन जाए और ये भी 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे क्या 1/5 R2 में, और R3 को भी चेंज करेंगे क्या 1/5 R3 में। इसको पहले 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करके हमें ये मिलेगा क्या, पहले फर्स्ट वाला जो रो है वो सेम आएगा, उसको एज इट इज लिख लो 1 1 -1 और इधर से ये -1 0 और 1, ये पहला रो सेम आएगा। अब दूसरे वाले रो को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 0 1 और 0 और ये -5 से डिवाइड करने के बाद -1/5 1/5 एंड 0, इसको भी 5 से डिवाइड किया तो 0 0 1 और ये 2/5 1/5 एंड -2/5। तो 2 रो तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब बच क्या रहा है, फर्स्ट रो बच रहा है। तो फर्स्ट रो के लिए हमें 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 चाहिए, वो कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे R1 को चेंज करते हैं पहले, R1 माइनस R2 अगर हम कर दें तो ये वाला 0 मिल जाएगा, R1 माइनस R2 करते हैं तो 1 - 0 1 और 1 में से 1 गया 0, -1 में से 0 गया तो -1 रहेगा। R1 को चेंज किया हमने तो -1 और -1/5 इनको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ -1 माइनस माइनस प्लस 1/5, तो एलसीएम लोगे तो -4/5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले एलिमेंट के लिए 0 - 1/5 तो -1/5, और 1 में से 0 घटाने के लिए तो वो नहीं बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड रो, और थर्ड रो एज इट इज हम इसको नोट कर देंगे। तो 1/5 0 -2/5 1/5 एंड 2/5 0 0 एंड 1। अब ये देखो अब सिर्फ एक काम बचा है, इसको 0 बना लें। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 और R3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 में, तो इसको करते हैं तो ये 1 0 और ये तो 0 ही हो जाएगा जब इसमें ऐड होगा। ठीक है, बाकी दोनों रो को हम एज इट इज लिख देते हैं इधर, और इधर भी पहले इन दोनों को हम लिख ही लेते हैं। -1/5 1/5 0 2/5 माइनस का था, 1/5 प्लस का था, 2/5 प्लस का था। अब पहले वाला रो देखो क्या आएगा, R1 और R3 को ऐड करके, ये दोनों जब ऐड करोगे
तो ये 2/5 माइनस का बचेगा क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा था, ये दोनों ऐड करके तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 और -2/5 ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R3। R1 था हमारे पास क्या 1 और R3 प्लस कर रहे हैं तो 2/5, तो 3/5, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। तो अब देखो इधर आइडेंटिटी बन चुका, तो ये वाला जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। देयरफॉर करके लिख देना ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला हमें, इसको प्रॉपर तरीके में -2/5 0 3/5, ये 3 है ध्यान से बना लेना, फिर -1/5 1/5 और 0, और ये 2/5 1/5 और -2/5, ये हमें इसका इनवर्स मिला। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें जो पहला एलिमेंट है जो हम 1 बनाते थे वो 1 बना हुआ है पहले से, तो इस बार हम R2 और R3 को किसी तरह से चेंज करते हैं। R2 और R3 को चेंज करके हमें इसको 0 लाना है, तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको IA के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। 1 3 -2 -3 0 -5 0 5 एंड 2, A इक्वल टू I इंटू A, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये A हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे R2 और R3 को 0 बनाना है, तो R2 को चेंज करो R2 प्लस 3R1, और R3 को अगर तुम चेंज कर देते हो R3 माइनस 2R1, तो हमारा काम हो जाएगा, ये 2 0 हमें मिल जाएंगे। चलो देखो जब R2 को हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 प्लस 3R1, तो यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा, 3R1 यहाँ पे 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 11 मिल जाएगा। अब R2 प्लस 3R1 जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 रहेगा। ये R2 अप्लाई कर दिया हमने। अब R3 में R3 माइनस 2R1, ये तो 0 मिल गया, इसका डबल यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसका डबल हो गया -4, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसका डबल यहाँ पे -2, ये तो 0 ही रहेगा, और ये 1 रहेगा। इतना हो गया। अब R1 में कोई चेंज किया नहीं है, तो R1 को एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 और 0। ये दो चीज़ें तो हमारी कन्वर्ट हो गई, एक 1 मिल गया और ये 2 0 मिल गया। अब किसी तरह से हम इसको 0 बना लें। R3 वाले को एक काम करो, इसमें सबसे पहला काम और क्या आएगा, इसमें इसको 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो R2 को चेंज करो 1/9 R2, पहले 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो देखो 1। R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। R2 को 9 से डिवाइड करें तो ये 0, ये 1 मिल जाएगा, ये -11/9 मिल जाएगा। इसको हमने 9 से डिवाइड किया, और इसको 9 से डिवाइड करते ही 1/3 1/9, और ये 0 का 0 ही रहेगा। तो ये मिल गया हमें 1 0 और 0। अब इसके बाद में R3 में भी कोई चेंज नहीं था, तो 0 -1 और 4, यहाँ माइनस का 2 0 और 1, ये तो हो गया हमारे पास R2 चेंज हो गया। अब R2 और R3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा काम यहाँ पे नीचे वाला 0 मिल जाएगा। तो R3 को चेंज करो किस में, R3 प्लस R2 में। एक तो ये काम कर लो, और इसी के साथ R1 को भी चेंज कर लो, ठीक है ना। तो R1 में भी एक 0 मिल जाएगा, कैसे, R1 माइनस 3R2 कर लो, ठीक है। अब एक एक करके पहले बारी बारी से करते हैं। पहले हम एक अप्लाई कर लेते हैं R1 या फिर R3, तो पहले R3 कर लेते हैं। तो R3 को हमने क्या चेंज किया, R3 प्लस R2, तो 0 प्लस 0 0, और ये 0 और ये दोनों ऐड करेंगे तो -11/9 और प्लस 4 4 9 36, तो ये आ जाएगा 25/9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर भी अप्लाई कर लेते हैं, R2 प्लस R3, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 1/3 और माइनस का 2, तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 5/5, तो ये माइनस का 5/3, तो -5/3, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1/9 ही रहेगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो ये तो हो गया R3 का काम। अब हम R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस 3R2, इसका 3 गुना करके इसमें से घटाओ, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा।
3 में से 3 जाएगा तो ये 0 बचेगा, और -2 में से जब इसका 3 गुना घटाओगे तो 33/9, तो 3 से कट करके ये 11 और ये 3, तो -6 और +11/3, तो यहाँ क्या आएगा 5/3 आएगा। वो लिखो हमारे पास, ये लास्ट वाला नंबर क्या आएगा 5/3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर देखते हैं इस वाले में 1 माइनस इसका 3 टाइम्स हमने किया है ना, 3 टाइम, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। इसके बाद में ये 0 और इसका 3 टाइम्स -1/3 हो जाएगा, और इस तो 0 ही रहेगा। अब R2 में तो कोई चेंज था नहीं, तो 0 1 और -11/9 एज इट इज लिख दो, 1/3 1/9 एंड 0 एज इट इज, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो लास्ट वाले रो में 2 0 मिल गया, लास्ट वाला नंबर अगर 1 मिल जाए तो 1 कैसे मिलेगा, R3 को चेंज कर दो, क्या 9/25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से 9 और 25 से 25 कट जाएगा, तो ये तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें -3/5। कैसे देख लो, एक बार दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन वैसे खुद कर लेना। इसको जब किससे मल्टीप्लाई करो 9/25 से, तो 3 से ये कट गया 3 और 5 से ये कट गया 5, तो -3/5 मिल गया। इसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कट करके नीचे 25 बचेगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 9/25 बचेगा। तो ये R3 का कमाल हो गया हमारा। अब बाकी चीज़ें एज इट इज, तो क्या क्या था वो लिख लो, 0 1 और ये माइनस का 11/9, और इधर 1/3 1/9 और 0, इधर 0 -1/3 और 0 5/3 0 और 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, एक रो लास्ट वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब R2 और R1 को किसी तरह से हमें बनाना है। अब R2 में 0 1 बना हुआ है, लास्ट वाला अगर 0 बन जाए तो हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे R2 को चेंज करो, R2 को चेंज किस में करेंगे, R2 प्लस, अब इसमें 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 11/9 टाइम्स R3 में, और ऐड कर दो, तो ये 1 के साथ जब 11/9 मल्टीप्लाई होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, दोनों ऐड करते ही ये 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो R2 चेंज कर रहे हैं हम, R2 में तो ये 0 के साथ जो भी ऑपरेशन करोगे ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये 11/9 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होकर के ऐड होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। ये R2 हो गया हमारे पास, इसको लिखो। और क्या बचा, ये R2 में यहाँ 1/3 के साथ अप्लाई करके मिलेगा क्या, माइनस का 2/5 मिलेगा। एक बार इसका कैलकुलेशन करके देख लो तुम, क्या है, R2 था हमारे पास 1/3, इसमें ऐड क्या करना है हमें, तुम्हें 11/9 R3, तो प्लस 11/9 और R3 की वैल्यू -3/5, तो ये देखो 3 से ये कट गया 3, तो नीचे जो LCM आएगा 15, इधर 5 - 11, तो -6/15, तो 6/15 3 से कटेगा 2/5, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 2/5। इसी तरह से ये दूसरा वाला ऑपरेशन करेंगे, वो क्या आ जाएगा 4/25, तो ये मिल गया हमारे पास 4/25, और क्या मिलेगा नेक्स्ट, ये मिलेगा 11/25, ये तुम कैलकुलेशन कर लेना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद देखो, और R1 में हमें इसको 0 बनाना था, तो इसी के साथ ये भी ऑपरेशन कर लो, तो R1 को चेंज करो, क्या R1 -5/3 R3। अब इसका कैलकुलेशन देखो, R1 -5/3 R3, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, जब ये 5/3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 - 5/3, तो ये क्या था हमारे पास -3/5, तो 5/3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये एक बार कैलकुलेशन फिर भी कर लेते हैं हम, यहाँ पे देखना, इधर क्या था हमारे पास 0 और मल्टीप्लाई किससे करना हमें -5/3, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2/5 कैलकुलेशन करो, और ये हो जाएगा माइनस का 3/5, ठीक है। अब देखो R3 में तो कोई चेंज करना नहीं था क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, तो 0 0 1 माइनस का 3/5 1/25, और इधर क्या था 9/25, और इधर ये हो गया
ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझना, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, मान के चलना 15 से 20 मिनट तुम्हें लगेगा तब जाकर के, और बिल्कुल सावधानी से, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ तब इतना टाइम लगेगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, 4/25, 11/25, 9/25, 1/25 और क्या मिला माइनस का 3/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे 17। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए a इक्वल टू आई इंटू ए पहले मान लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये हो गया हमारे पास इसके फॉर्म में। अब इसको पहले 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो R1 को चेंज करो 1/2 R1 में। सबसे पहले इसको ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्या मिलेगा 1 0 और -1/2 और इधर से 1/2 हो गया ना। तो ये 0 और ये 0 और किसी में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो एज इट इज हम बाकी चीज़ों को डिनोट कर देंगे 0 1 0 1 0 0 3 1 एंड 0। अब इसके बाद क्या करोगे, 1 मिल गया, ये लास्ट वाला 0 है ही। अब किसी तरह से ये 0 हो जाए। ये 0 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे R2 को चेंज कर दो, किसमें R2 -5 R1 कर देते हैं। तो R2 -5 R1 करने से ये 0 मिल जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 5/2, ये हो गया। और इधर से भी इसको चेंज कर देते हैं। तो माइनस का 5/2, ये तो 1 ही रह जाएगा और ये 0 रह जाएगा। R2 चेंज हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो 0 1 3 और इधर 0 0 और 1 और इधर 1/2 0 एंड 0 था, -1/2 था, 0 और 1 था। ये एज इट इज लिख दिया। अब R3 वाले में क्या हम करो, इसको 0 बनाओ किसी तरह से। ये 0 कैसे बनेगा, तो R3 को चेंज करो क्या R3 -R2, इस तरह से कर लेते हैं। ये तो 0 था ही, ये भी 0 मिल गया। और जब 3 में से 5/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। और इधर 0 में से 5/2 जाएगा तो 5/2 प्लस का बन जाएगा। तो ये 0 में से -1 तो -1 बचेगा 1। तो ये A हो गया पहला, और दूसरा रो दोनों सेम थे तो इन दोनों को लिख दो 1 0 और -1/2 0 1 और 5/2 -5/2 1 एंड 0 0 0 एंड 1/2। अब क्या करना है हमें, अब किसी तरह से R1 में जो ऊपर वाला नंबर है वो 0 बना लो। तो R1 साफ साफ दिख रहा है, R1 और R3 को अगर हम ऐड कर दें तो वो 0 बन जाएगा। ये वाला नंबर हमें 0 बनाना था ना, तो ये 1 एज इट इज लिख दो। और ये ऐड करेंगे 0 में तो ये 0 ही रहेगा। R3 में जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। R1 और R3 5/2 और 1/2 6/2, मतलब ये हो गया 3 और ये माइनस का 1 और ये 1। अब R2 और R3 में तो कोई चेंज है नहीं, तो 0 1 5/2 -5/2 1 और 0 1 -1 और 5/2 1/2 0 और 0। अब ऊपर वाला रो 1 0 0 मिल गया, सेकेंड रो में 0 1 और 0 चाहिए। तो उसके लिए 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को चेंज करना पड़ेगा। किसमें, R2 -5 R3 अगर हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। R2 को चेंज करना है तो 0 और 1 में से ये जाएगा तो 1 ही रहेगा और ये 0 बन जाएगा 5/2 -5/2। तो यहाँ पे अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, -5 5 × 5 25/2। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा 25 और 5 30/2, तो ये माइनस का 15 मिल जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया हमें R2। R3 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद 0 1 और 1/2 5/2 एंड -1 और यहाँ पे 1, बाकी ऊपर तो 1 -1, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं था क्योंकि ये पहले से बन चुका है 0 1।
अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, R3 को चेंज कर दें 2R3 में। तो हमारा ये देखो ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हम R3 को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके थे इस ऑपरेशन में, इसलिए हम R3 को वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम इंक्लूड कर लेंगे उसमें ऑपरेशन उसी स्टेप में नहीं लगा सकते, उसके बाद वाले में लगाएंगे। तो इसका डबल करेंगे तो ये 0 1 और ये तो 0 बन चुका था ना, ये जब 5 वाला करेंगे हम तो ये तो 0 हमारे पास पहले से ही बन चुका था, ठीक है ना। अब ये हो गया 0 0 और ये क्या बन गया 1 बन गया। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 5 1 -1 6 माइनस का 15 3 0 1 0 1 0 0 ये पहले से थे। अब इधर आइडेंटिटी बन गया, इधर इसका मतलब ये ए इनवर्स रहा होगा तभी जाकर के ऐसा आएगा। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला 3 -1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 -2 एंड 2। तो अब ए इनवर्स वाले की प्रैक्टिस तुमको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी।